तो हम 10th क्लास NCERT अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हम क्या पढ़ रहे थे? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। उसी में हम आगे आज पढ़ने वाले। कल हम पढ़ चुके थे कि बैंकिंग वगैरह जो बैंक होता है उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। कल हम क्या पढ़ चुके थे कि बैंक जो होता है उसका क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। आज जो है हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि बैंक का और क्या क्या मतलब जो अर्थव्यवस्था में उसके विकास के इतिहास में और क्या क्या है, ठीक है। जिसमें आज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो क्या है कह रहा है, हम जैसे यहाँ पर पढ़ चुके थे बैंक का कार्य। उसका कार्य क्या है? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन, मतलब बैंक का कार्य है, मतलब गलती हुआ, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में किसके बारे में पढ़ने जाता है, क्या कार्य है। तो अर्थव्यवस्था कार्य में क्या ये था कि लोगों की आवश्यकताओं में संतुष्टि के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन करना पहला कार्य है, या लोगों के अवसर प्रदान करना। लोगों का क्या है? अवसर प्रदान करना। लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है दूसरा है। आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। क्या है आगे हम लोग कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से क्या है? परिभाषित किया है। यहाँ जो हमको पढ़ना है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था की परिभाषा हमें पढ़ना है कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था का कौन कौन सा अलग अलग परिभाषा दी हैं, ठीक है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। कहता है पहला क्या है? आर्थर लेविस। पहला आपका अर्थशास्त्री कौन है? आर्थर लेविस है, ठीक है। इनके अनुसार ये क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहारिक होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। जिसके आधार पर क्या कहता है? जिसके आधार पर वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मानवीय संसाधनों का क्या करता है? प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो क्या है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था का जो आपका परिभाषा है अर्थव्यवस्था के अनुसार कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, ठीक है, जिसके आधार पर वह मानवीय आवश्यकताओं की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। और किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में जितनी भी आपकी संसाधन है प्रकृति द्वारा या फिर मानव निर्मित, ठीक है, सबको मानवीय आवश्यकताओं के रूप में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो दिया जाता है उसमें क्या उस संसाधन को ही अर्थव्यवस्था में पढ़ा जाता है, ठीक है। उस संसाधन को ही क्या किया जाता है? अर्थव्यवस्था में पढ़ा जाता है। कह ब्राउन क्या कहते हैं? ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली। ये भी वही है, बस कहीं कहने का नाम मतलब दूसरा है, ठीक है ना। ये सीधे तौर पर कह देते हैं कि ये जीवन जीने का एक प्रणाली है। आपका अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र में उत्पादित या फिर किसी राष्ट्र में मौजूद वो सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा दिया गया हो या फिर मानव निर्मित, ठीक है, सबको देश क्या कहता है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने मतलब कि अपने लोगों को उपलब्ध कराता है। अपने लोगों को क्या कहता है? उपलब्ध कराता है। मतलब लोगों की आवश्यकताओं को उस संसाधनों से पूरा करता है, ठीक है। अब ये भी ब्राउन भी क्या कहते हैं? वही कहते हैं आजीविका अर्जन। अब बताइए लोगों की उपयोगिता क्या है? आजीविका अर्जन के लिए जो जो सामान का उपयोग होता है वही लोगों की उपयोगिता है। तो ब्राउन भी जो कहते हैं अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, वो भी सही है, ठीक है। कि ब्राउन सीधे कहते हैं कि आजीविका अर्जन के लिए जो जो वस्तुओं का उपयोग किया जाता है सब क्या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। और वही क्या अर्थव्यवस्था परिभाषा है, ठीक है। कि अर्थव्यवस्था क्या है कि दूसरे शब्दों में क्या है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोगों को कार्य करके अपने आजीविका चलाना होता है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके आधार पर लोग क्या कहते हैं? अपने कार्य करके आजीविका अर्जन करते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या कहते हैं? कुछ कार्य करते हैं और उसके बदले जो उससे पैसा मिलता है उस पैसा का क्या कहते हैं? अपने जीवन यापन में उसका उपयोग करते हैं। जो 3 पद हैं अर्थव्यवस्था पद हैं, फिर क्या ब्राउन पद हैं, और उसके बाद क्या है कि आपका तो हम 3 अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को देखें। पहला आर्थर लेविस है, दूसरा आपका क्या है? ब्राउन है, तीसरा क्या है आपका मतलब अन्य अर्थशास्त्री का। आर्थर लेविस क्या कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र में जितना प्राकृतिक संसाधन होता है
या फिर जितना भी मानव निर्मित जो वस्तुएं होती है, सभी वस्तुओं को जो हमारा जो सरकार है वो मानव को मतलब अपने देश में रहने वाले लोगों को उपलब्ध कराता है। उस सारी वस्तुओं को जो उपलब्ध कराता है, जो प्रक्रिया है, उसी को अर्थव्यवस्था में जाना जाता है। ब्राउन क्या कहते हैं, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, मतलब जीवन जीने की वह प्रणाली क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। जीवन जीने की एक प्रणाली है जिसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक अन्य जो आपका अर्थशास्त्री है वो कहते हैं कि हम जो कार्य करते हैं, कार्य करने के बदले जो हमें पैसा मिलता है, उस पैसा से जो हम वस्तु खरीद कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, सारी प्रक्रियाओं को अर्थव्यवस्था में ही पढ़ा जाता है। अब इसके बाद है और अर्थशास्त्रियों का कहना है, जैसे यहाँ पर दूसरे अर्थशास्त्री कहते हैं यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोगों को कार्य करके अपनी आजीविका अर्जन करना पड़ता है। ये तो बढ़ा दिए हैं। इसके बाद क्या, इसे संक्षेप में क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। समाज में जितनी बार की आर्थिक क्रियाएँ की जाती है, जैसे हॉस्पिटल सेवा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, या फिर टीचिंग हो गया, शिक्षक वाला लाइन हो गया, या फिर जो भी उद्योगों में लोग काम कर रहे हैं, सारे जो काम होता है सब क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। क्योंकि सभी लोग जो काम करते हैं, काम के बदले उनको कुछ पैसा मिलता है, पैसा लेकर वो अपना क्या कहते हैं, परिवार का जीवन यापन करवाते हैं, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था कह रहा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब समाज में जितनी प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ होती है, सब आर्थिक क्रिया से क्या होता है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ताकि अगर टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद उसको पैसा मिलेगा तो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। एक कंपनी है, कंपनी खोला है कि वो पैसा कमाने के लिए जो उससे इनकम होगा, या तो अपना कंपनी की में इन्वेस्ट करेगा और बढ़ाने में, और क्या करेगा, अपने परिवार की उपयोगिताओं को, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। दूसरा क्या है, और हमारा संचार है, जो व्यक्ति संचार सेवा दे रहा है लोगों को, वो क्या संचार से जो पैसा आएगा उसको अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रयोग करेगा। ये सब जो क्रिया है किसमें पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र में ही पढ़ा जाता है। ये सब क्या होगा, अर्थव्यवस्था का जो है बहुत सारी परिभाषा, आजीविका अर्जन की प्रणाली है, या फिर आर्थिक वो सारी आर्थिक क्रियाएँ जिसमें पैसा प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सब क्या अर्थव्यवस्था का अलग अलग परिभाषाएँ हैं। इसी प्रकार बिहार के अर्थव्यवस्था का अर्थ है, इसी प्रकार बिहार के अर्थव्यवस्था का अर्थ है बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से। बिहार के अर्थव्यवस्था क्या क्या अर्थ है, बिहार में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी के आर्थिक क्रिया, जो आर्थिक क्रिया कहते हैं, सब के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों के मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अब बिहार के लोग क्या कहते हैं कि बिहार के संसाधनों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बिहार में जितना भी प्रकार के प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित संसाधन है, सब संसाधन का प्रयोग करके बिहार के विकास के लिए काम करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, बिहार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, बिहार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था क्या है, जब बिहार के लोग अपने बिहार के अंदर उपस्थित सभी प्राकृतिक संसाधन एवं जितनी प्रकार की आपकी मानवीय संसाधन हैं, सबका उपयोग करके अपने बिहार का विकास करना एवं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, बिहार का अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है कि अर्थव्यवस्था की संरचना, तो ये सब जो हम जितना पढ़े हैं ये आपका अर्थव्यवस्था का इतिहास था, अर्थव्यवस्था की परिभाषा था। आगे हम पढ़ना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था की सब जो क्रिया है, जैसे आर्थिक क्रिया को सेवा पढ़ाए हैं, शिक्षा पढ़ाए हैं, परिवहन पढ़ाए हैं, कृषि एक प्रकार का मतलब कृषि जीवन यापन करने की प्रक्रिया है, आपका मजदूरी है, जैसे उद्योगों में लोग काम करते हैं, कि सब जो है इसको कुछ कुछ भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कृषि का अलग भाग है, मजदूरी का अलग भाग है, उद्योग में काम करने वाले लोग, ठीक है, सेवा क्षेत्र अलग है। तो इसको जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना के अंदर, ढांचे के अंदर अर्थव्यवस्था को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के ढांचे के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे संचार सेवा हो, चाहे परिवहन सेवा हो, चाहे कृषि सेवा हो, चाहे मजदूरी हो, ठीक है, चाहे टीचिंग शिक्षक वाला सेवा हो, ठीक है, या हॉस्पिटल सेवा हो, या इंजीनियर का सेवा हो, जितनी भी आपका सेवाएं हैं, जितनी भी आपके कार्य हैं, सभी कार्यों को अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। सभी कार्यों को अर्थव्यवस्था क्या है, 3 भागों में बांटा गया, जिसे कहा है अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा। इस ढांचा में क्या करा है, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के विभाजन से। अर्थव्यवस्था का संरचना का मतलब क्या है, विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के विभाजन से। उत्पादन क्षेत्रों क्या किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। चूँकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ, गतिविधियाँ हम जानते हैं, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत सारे आर्थिक क्रिया हैं, बहुत प्रकार के हैं, कृषि है, उद्योग हैं, अब व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन, संचार,
सभी प्रकार की क्या है यहाँ पर अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को जो बांटा गया है, इस बांटा गया है, मतलब कि सभी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको जिस भागों में, जितने भागों में बांटा गया है, उस बांटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। जो बांटने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं, कार्य करने का क्षेत्र है, चाहे वो मतलब कार्य का क्षेत्र हो या फिर सेवा क्षेत्र हो, जैसे अगर कार्य का क्षेत्र हो या फिर सेवा क्षेत्र हो, सब में को क्या है, 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, जिस अर्थव्यवस्था का संरचना कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, जैसे आपका हो जाएगा प्रकृति द्वारा दी गई सारी वस्तुएं, ठीक है, या प्रकृति द्वारा दी गई सारी वस्तुएं क्या आता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे आपका प्रकृति द्वारा दी गई सारी वस्तुओं का जो उपयोग करता है वो क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र में, प्राकृतिक द्वारा दी गई वस्तुओं को उपयोग करने वाला क्या आता है, आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तो जो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आएगा, तो जो व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करता है, जो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन करता है ना कि उपयोग करता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, कृषि हो जाएगा, खनन हो जाएगा, ठीक है, इससे क्या हो सकते हैं, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाता है, कृषि हो जाएगा, खनन। अब कृषि मतलब खेती किया जाता है, प्राकृतिक द्वारा दिया गया उसको हम खेती कहते हैं। खनन हो गया मतलब खदानों से मतलब कोयला निकाल दिए, सोना निकाल दिए, तो प्राकृतिक द्वारा दिया गया सोना है ना, तो इस प्राकृतिक आपका मछली पालन हो गया, ठीक है, क्या प्राकृतिक द्वारा। तो आपका क्या कृषि, मत्स्य पालन, ठीक है, पशुपालन या फिर हमारा क्या हो जाएगा खनन, ये सब क्या प्राथमिक क्षेत्र है। अब जो प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करता है इसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए कृषि का जो सामान है उसका उपयोग कौन करता है, कृषि का जो सामान है उसका उपयोग कौन करता है, आपका द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग में। कृषि से उत्पादित वस्तुओं को उद्योग में भेजा जाता है, फिर उद्योग से क्या होता है कि उसको नई वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। तो जो कृषि क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को या फिर जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को अपने यहाँ लाता है और उसको परिवर्तित करके दूसरे में नई वस्तु बना देता है, उसको क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे द्वितीय क्षेत्र में आपका कौन हो जाएगा, उद्योग। जितने भी प्रकार के उद्योग क्या है आपका द्वितीय क्षेत्र में है। तो उद्योग क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुओं को लाता है, फिर उसको परिवर्तित करता है और नई वस्तु बनाता है, इसलिए उसको द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आपका बैंकिंग सेवा हो गया, टीचिंग सेवा हो जाएगा, परिवहन सेवा हो जाएगा, संचार सेवा हो जाएगा, ये सब क्या है आपका सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में कौन आ जाए, जितनी प्रकार की सेवाएं हैं ये सब क्या सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। रेलवे सेवा, परिवहन सेवा, संचार सेवा, बैंकिंग सेवा, आपका शिक्षक संस्थान, हॉस्पिटल सेवा, ठीक है, ये सब क्या है तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। ताकि हम जानते हैं तृतीय क्षेत्र में क्या क्या है। कारण कि सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भी 3 भागों में बांटा गया। सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को भी 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना एक चार्ट से आसानी से समझा जा सकता है, एक चार्ट से आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, तीसरा क्या है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें क्या बताएं, अभी हम तो प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, और क्या हो जाता है इसमें देखिए मछली पालन हो गया, कृषि, पशुपालन, मछली पालन या फिर वन, ये सब क्या हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। और एक आता है इसमें नहीं लिखा है, खनन होता है। खनन मतलब जो हम उद्योगों से मतलब कि जमीन के अंदर से खोद करके निकालते हैं, जैसे कोयला निकाल दिए, सोना निकाल दिए, चांदी निकाल दिए, मतलब कि अब शुद्ध रूप में जो हम उद्योग से मतलब कि खनन करके निकालते हैं वो भी क्या आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ जाएगा, कृषि, पशुपालन, वन, सब कौन आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। मछली पालन कहा कि द्वितीय क्षेत्र में कौन आ जाएगा, तो जो प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं को बदलने का काम करता है, जो प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का उपयोग करके नई वस्तुएं बनाने का काम करता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। अब देखिए उद्योग हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं को बदल करके नई वस्तु बनाता है। निर्माण उद्योग हो गया, वही है। गैस एवं बिजली, गैस एवं बिजली क्या कहता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र के जो भी कच्चे माल है उससे परिवर्तित करके क्या कहता है गैस बना देता है। बिजली भी क्या है, प्राथमिक कोयला से बिजली बनाया जाता है, पानी से बिजली बनाया जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र, अब कोयला पानी क्या होगा प्राथमिक क्षेत्र का हम प्रकृति द्वारा दिया गया है, इसे प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके जो नई वस्तु बनाता है उसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। इसमें कौन हो गया, उद्योग हो गया, निर्माण हो गया, गैस हो गया, बिजली हो गया। देखिए उद्योगों में बांटा गया, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्य उद्योग। कुटीर उद्योग किसे कहा जाता है, जो सबसे छोटा उद्योग होता है, जहाँ पर लोग अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जहाँ पर लोग अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो क्या होता है कुटीर उद्योग होता है। लघु उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग से बड़ा और बड़े उद्योग से छोटा। लघु उद्योग क्या कहते हैं, लघु उद्योग या फिर मध्य उद्योग कहते हैं।
ठीक है। एक क्या होता है बड़ा उद्योग होता है, बड़ा उद्योग क्या होता है, एक बहुत बड़ा मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होता है, जैसे आज का रिलायंस हो गया, आज का टाटा कंपनी हो गया, ये सब क्या बड़े उद्योग है। मध्य उद्योग में क्या होना जाएगा, मध्य उद्योग में आ जाएगा कोई साइकिल फैक्ट्री हो जाएगा, ठीक है ना, कोई आपका कुरकुरे का फैक्ट्री हो जाएगा, तो साइकिल फैक्ट्री हो गया, कुरकुरे फैक्ट्री हो गया, ये तो क्या मध्य उद्योग में आ गया। बड़े कंपनियां में तो बताएगा कि यहाँ बड़े कंपनियां में क्या हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, एरोप्लेन फैक्ट्री हो गया, ठीक है, ये सब बड़े कंपनी आ जाएगा। कुटीर उद्योग कौन हो जाएगा, तो जो व्यक्ति जैसे कश्मीर में ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि अपने हाथों से वहाँ पर गरम गरम वस्तुएं तैयार करते हैं, गरम गरम शॉल तैयार करते हैं, स्वेटर बनाते हैं। तो कश्मीर के जो लोग अपने हाथों से नई नई डिजाइन तैयार करें, जैसे बिहार में आपका क्या है, बिहार में गंगा उसका क्या है, बहुत सारा मतलब कला है, ठीक, जैसे मैथिली हो गया, ठीक है, वहाँ पर उनकी अपने हाथों से डिजाइन तैयार करते हैं, रंगाई करते हैं, पुताई करते हैं, तो उनकी कला जो है, उनसे जो वस्तुएं तैयार की जाती है, जो हाथों से तैयार की जाती है, उससे कुटीर उद्योग में, ठीक है। तो जो वस्तुएं हाथ से तैयार करती है, उस उद्योग को क्या करते हैं, कुटीर उद्योग करते हैं, ठीक है। कि जहाँ पर लघु उद्योग जैसे कार साइकिल कंपनी हो गया, ठीक है ना, साइकिल फैक्ट्री हो गया, कुरकुरे का फैक्ट्री हो गया, ये सब लघु उद्योग है। फिर बड़े उद्योग में कौन आ जाएगा आपका, तो बड़े उद्योग में आपका कौन आ जाएगा, बड़ा बड़ा कंपनियाँ जैसे रिलायंस हो गया, आपका जियो जैसे है, टाटा कंपनी हो गया, ठीक है, ये सब क्या बड़े उद्योग है। ठीक है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र किस हैं, जैसे बैंकिंग सेवा, पता क्या, बैंक में अगर आप जाते हैं पैसा जमा करने या बैंक का पैसा निकालने, आपको सेवा प्रदान करता है। परिवहन आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, आपका सेवा कर रहा है। संचार आपको एक जगह से दूसरी जगह बात कराने का काम कर रहा है, ये सब क्या है, संचार है। ठीक है। व्यापार, व्यापार में क्या होता है कि आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार की क्या है, एक प्रकार की सेवा है। आपको व्यापार के थ्रू जो है बहुत सारे वस्तुओं को अलग अलग जगह से लान करके आपको प्रदान किया जाता है, एक मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। पहले क्या होता था कि अगर धान खरीदना है तो अलग जाना पड़ेगा, गेहूँ के लिए अलग जगह जाना पड़ेगा, आपको सोना के लिए अलग जगह जाना पड़ेगा, बहुत अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, आपको सारा वस्तु जो है एक ही मार्केट में उपलब्ध होता है। इसलिए व्यापार भी क्या है, एक सेवा है जो हमको सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके एक मार्केट में देता है। एवं अन्य सेवाएं, एवं क्या है, और भी बहुत सारी सेवाएं जो हैं इसमें। तो हम लोग जान लिए संरचना के अंतर्गत कि प्राथमिक, द्वितीय का तृतीय क्षेत्र में बांटा गया। प्राथमिक में जो न्याय होता है कौन, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तु हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, वन, क्या मछली पालन, जो प्रकृति द्वारा। द्वितीय में क्या होता है, जो प्रथम क्षेत्र द्वारा जो उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करके अपना नए वस्तु बनाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। मूल रूप से उद्योगे हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, जितनी तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं हमें, बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाएं, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम क्षेत्र में हम तो बता दें आपको, प्रथम क्षेत्र में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र भी को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, क्या पशुपालन, मछली पालन, कृषि एवं जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना क्या होता है, आपको प्राथमिक क्षेत्र में लाया जाता है। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं जंगलों से प्राप्त करना वस्तु, ठीक है, वो क्या प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या है, द्वितीय क्षेत्र को देखिए उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय से मूल रूप से क्या उद्योग है, तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, इसके अंतर्गत क्या है, खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य, ठीक है, क्या है, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली आदि का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, इस सब का उत्पादन किया। तो जो क्या कहता है, प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं को उपयोग करके नई वस्तुओं में बदलता है, उसे क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं दी जाती है, मतलब जो आपको मदद दिया जाता है, आपको सेवा को जीवन जीने के लिए क्या आसान कर दिया जाता है। ठीक है। आपको विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को आपके जगह पहुंचा दिया जाता है, उसको सेवा कहा जाता है। जैसे अगर तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल सेवा, पढ़ना है तो आपका शिक्षा संस्थान है। ठीक है। अगर आपको विभिन्न प्रकार के सामानें खरीदना है, वस्तुएं खरीदना है तो आपको मार्केट बाजार है। तो ये सब क्या सेवा है। अगर आपको एक जगह से दूसरे बात करना है तो टेलीफोन सेवा हो गया। अगर आपको एक जगह से दूसरे जाना है तो आपका क्या वाहन सेवा हो गया। ये सब क्या सेवाएं हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार क्रियाएं सम्मिलित है। ये क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीय एवं प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, ये जो तृतीय क्षेत्र क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को क्या करता है, सहायता प्रदान करने का काम करता है। सहायता कैसे करता है, मान लीजिए द्वितीय क्षेत्र है, उद्योग है, तो उद्योग को क्या चाहिए, अपने सामानों को लाने के लिए उद्योग तक, कच्चे मालों को उद्योग तक लाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ता है, संचार की आवश्यकता पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है मोबाइल के द्वारा। ठीक है। फिर क्या कहता है, मान लेते हैं कि अगर उद्योग में आग लग गया या फिर किसी हो गया तो क्या होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो हॉस्पिटल सेवा चाहिए। ठीक है। फिर क्या होता है, अग्निशामक, अगर हॉस्पिटल में आग लग गया तो अग्निशामक से मतलब आग बुझाने वाला सेवा चाहिए। तो ये सब क्या होता है, सेवा जो होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है तृतीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है ना।
कहने में प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में आपको क्या है, खेत में अगर चावल और गेहूँ उपजा रहे हैं, ठीक है ना, तो सेवा क्या प्रदान किया जाता है, आपको बताया जाता है कि कैसे चावल उपजाया जाए कि अधिक मुनाफा हो, ठीक है, तो सेवा प्रदान किया गया, आपको शिक्षा दिया जाता है। मान लेते हैं अगर प्राथमिक क्षेत्र के किसान को किसी प्रकार की दिक्कत हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल सेवा दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या मान लेते हैं कि अगर किसान पुराने विधि से तैयारी अपना खेती करते हैं तो उसको इंजीनियरिंग तौर पर इंजीनियरिंग से नई नई वस्तुएं बनाकर इसको इंजीनियरिंग सेवा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं के सहारे ही क्या होता है, मतलब कि आपका जो ऐसी सेवा क्षेत्र की क्रियाएं के सहारे ही क्या होता है, वो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र काम करता है। अगर सेवा क्षेत्र नहीं रहेगा तो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र जो अच्छा से काम नहीं करेगा, इसीलिए सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र क्या कहता है, सेवा प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों का योगदान एक तालिका में समझाया गया है। राष्ट्रीय आय में क्या, इन तीनों क्षेत्रों का क्या अपना अपना योगदान है। आज तो क्या है, वर्तमान समय सेवा क्षेत्र से सबसे अधिक पैसा आता है हमारे यहाँ। सबसे अधिक कमाई किससे आता है, सेवा क्षेत्र से आता है। और सबसे कम कमाई किससे आता है, आपका कृषि क्षेत्र से आता है। जैसे तालिका में दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र में कितना 1901 में कितना था, देखिए आपका देखिए 1901 जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसमें कृषि जो था अर्थव्यवस्था का आधार होता था। कृषि से सबसे ज़्यादा देश को फायदा होता था, ठीक है। फिर किससे होता था, फिर तृतीय मतलब सेवा क्षेत्र से होता था। और सबसे कम फायदा किससे होता था, उद्योग से होता था, ठीक है। जब 1991 में इसका बात था। फिर जब 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसमें भी भारत का ऐसा कृषि प्रधान देश था, ठीक है। उस समय देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या बहुत बड़ा योगदान था। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर काम करता था। फिर दूसरा स्थान में कौन आता था, सेवा क्षेत्र आता था। फिर सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान था, तो सेवा क्षेत्र से कमाई अधिक होता था देश में। फिर क्या सबसे कम में कौन आता था, औद्योगिक क्षेत्र आता था। मैं सबसे कम कमाई किससे होता था, औद्योगिक से होता था। लेकिन जब आप 2007 का आंकड़ा देखते हैं तो आपका जो कृषि जो था, जो प्रथम 1901 में 1947 में प्रथम स्थान पर रहता था, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला जो क्षेत्र था वो क्या हो गया, पीछे हो गया। वो क्या हो गया, पीछे हो गया। ये तो पुराना आंकड़ा है 2007 का। आज अगर देखिएगा तो आज जो है कृषि क्षेत्र सबसे पीछे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र आता है। और सबसे अधिक पैसा देने वाला क्षेत्र कौन है, सेवा क्षेत्र। वर्तमान में सबसे अधिक देश की कमाई किससे होती है, सेवा क्षेत्र से होती है। देखिए अगर 2007 का देखा जाए 56%, ठीक है, सेवा क्षेत्र से। फिर देखिए औद्योगिक क्षेत्र से कितना 22% और कृषि क्षेत्र से 22%। लेकिन आज का आंकड़ा बदल गया। आज तो सेवा क्षेत्र से सबसे अधिक पैसा देता ही है देश को। साथ में क्या कहता है कि आपका उद्योग क्षेत्र दूसरा स्थान रखता है देश को मतलब पैसा देने में। और तृतीय क्षेत्र का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम योगदान है। तृतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, तृतीय क्षेत्र का जो है प्रथम क्षेत्र का जो है कृषि क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान होता है, ठीक है। कल तालिका 1.1 में स्पष्ट किया गया है कि आज़ादी के समय प्रथम क्षेत्र का योगदान प्रतिशत में जो घट कर क्या है 22% आ गया। तो आज़ादी के समय प्रथम क्षेत्र का योगदान क्या था, सबसे अधिक था। लेकिन आज जो है 2007 के आंकड़ा के अनुसार 22% रह गया। मतलब कृषि का जो है योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में बहुत कम हो गया है, ठीक है। मतलब कृषि का योगदान क्या अब क्या सेवा क्षेत्र से अधिक पैसा कमाई होता है, कृषि से क्या पैसा कमाई देश को कम होता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के योगदान 1947 में क्या 14.3% था। अब क्या 22 कितना हो गया, मतलब कि 22% हो गया। कहने का मतलब 1947 में क्या था कि आपका द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था, 14.3% था। अब क्या होगा, बढ़ करके 22% हो गया। मतलब द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ रहा है। तृतीय क्षेत्र का योगदान जो था 1947 में 27% था, ये बढ़कर कितना हो गया 56% हो गया। जो 1947 में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे कम था वो आज क्या हो गया है कि सेवा क्षेत्र सबसे अधिक आगे निकल गया है। कितना हो गया, 56% हो गया। तो आज आपके देश में पैसा कमाने का जरिया सबसे अच्छा क्या है, सेवा है। मतलब आपके देश में पैसा लाने का सबसे अच्छा जरिया क्या है, सेवा है। सबसे अधिक पैसा जो है आपको देश को इसी से मिलता है, सेवा क्षेत्र से मिलता है। अब देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए अर्थव्यवस्था का क्या है प्रकार, आज हम पूंजी अर्थव्यवस्था के प्रकार तक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। पहले अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए अर्थव्यवस्था के 3 भागों में बताया गया। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और विशिष्ट अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह प्रकार है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा प्रकार है जिसमें उत्पादन के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर उत्पादन के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो गया? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हमारी दुनिया में बहुत सारे देश जो हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं, मतलब अपने देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू की है। मतलब वहाँ पर सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। पूछेगा कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है। जापान में कैसी है? ऑस्ट्रेलिया में कैसी है? तो पूंजीवादी। दुनिया के 3 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो बड़े बड़े देश हैं, मतलब शक्तिशाली देश हैं, ठीक है, इनके पास क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम तो समझ लिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो क्या है? प्रकृति द्वारा दी गई सभी संसाधनों पर जब किसी खास एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का संचालन स्वामित्व एवं संचालक देश के सरकार के पास होता है। कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जहाँ उत्पादित सभी प्रकार के संसाधनों पर, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो या फिर मानव द्वारा निर्मित संसाधन हो, सभी संसाधनों पर किसका अधिकार होता है? तो समाज द्वारा जिस व्यक्ति को चुनकर अपना सरकार बनाया जाता है उसका अधिकार होता है, मतलब सरकार का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसका अधिकार होता है? तो सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार। और सरकार किसका होता है? जनता का होता है। इसका मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर सरकार जनता का है, ठीक है ना, तो पूरे संसाधनों पर पूरे संसाधनों पर अधिकार किसका होगा? जनता का होगा, क्योंकि सरकार को कौन बैठाया? जनता बैठाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरे मतलब संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे कि चीन हो गया, क्यूबा हो गया, जैसे देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चीन हो गया, क्यूबा हो गया, जहाँ क्या है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है, समान रूप से सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल गया है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो है आज समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल गया है। जैसे चीन हो गया, क्यूबा हो गया, यहाँ पर बस नाम का समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जनताओं को शोषण किया जाता है, उनको सारी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया जाता है, ठीक है ना। तो जिस देश में जनताओं को सारी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराया जाता है, जिस देश में उस देश की संपत्ति पर जनताओं का अधिकार होता है या जनताओं द्वारा चुना गया सरकार का अधिकार होता है, उस देश की वैसी व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। पहले जान लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों आपस में मिलकर काम करती है। क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक हो गया और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों क्या होता है? आपस में मिल करके क्या करते हैं? काम करते हैं। तो जिस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों आपस में मिलकर जब काम करेगा तो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में क्या है? कंपनियों का भी है, ठीक है। अब भारत में क्या है? सरकार का। आप देखते होंगे भारत में बहुत ऐसी कंपनियां जो हैं प्राइवेट हैं, बहुत ऐसी कंपनियां क्या हैं? सरकारी हैं। आप दोनों मिलकर क्या करें? आपस में काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गया? आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूछेगा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण है। क्या करा? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का एवं निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था में वैसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर या फिर प्राकृतिक संसाधनों पर क्या होता है कि एक निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है और वहाँ के सरकार का भी अधिकार होता है। सरकार मतलब जनता का भी अधिकार होता है, ठीक है ना। जहाँ दोनों व्यक्ति का अधिकार हो, निजी एवं जनता दोनों का अधिकार हो, उसे मिश्रित कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कोई पार्क होता है, प्राइवेट पार्क हो गया, उसको किसी खास व्यक्ति का पार्क होता है, किसी का प्राइवेट स्कूल हो गया, किसी खास व्यक्ति का स्कूल हो गया, तो एक व्यक्ति का अधिकार है। देखिए सरकारी पार्क हो गया जहाँ सब कोई जा सकता है, सब लोगों के लिए परमिट है, ठीक है। अब प्राइवेट सरकारी स्कूल हो गया जहाँ कोई जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ दोनों का क्या है? मिश्रित भी है और प्राइवेट मतलब और पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। ताकि भारत एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत का एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच रास्ता है, ठीक है। ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवाद एवं समाजवाद, पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच रास्ता का काम करता है। जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच दोनों को कड़ी जोड़ने का काम करता है,
ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ लिए अर्थव्यवस्था के क्या है, मैं विभिन्न प्रकार तक कि भारत में क्या 3 प्रकार, पूरी दुनिया 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी है, समाजवादी है, निश्चित है, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे, आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था क्या पढ़ेंगे हम, विकास। तो आज हम अपने क्लास में यहाँ पर रुकते हैं।